जब भगवान के सामने गाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं बता दामोदर अष्टकम लगाइए, जो प्रार्थनाएं हम गाते हैं, तो उस समय हमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ पे चिंतन करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं एनओडी के प्रवचन में सुन रहा था कि जैसे बंगला में कुछ बोल रहे थे, याद तो मुझे नहीं है, कि भजन करे यजन करे, मरते समय इसका परीक्षा होगा कि कितना आपका चित्त कृष्ण में लगा है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे एक तोता होता है, तो तोता राम 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 कर रहा होता है, और जब बिल्ली आती है उसका गर्दन दबाने, तो उस समय उसको राम राम नहीं आता, टाए 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 कर रहा होता है। क्यों? राम राम का अर्थ नहीं पता है, बस सुना राम राम और बोलने लगा। तो वैसे हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मंत्रार्थ चिंतनम कहते हैं। मंत्र के अर्थ पे चिंतन करना, उससे हमारा हृदय का उद्गार भाव उत्पन्न होता है। और ये विशेष रूप से जो दामोदर अष्टक है, पूरे महीने हम गाते हैं, कार्तिक महीने में सुबह शाम। तो ये पद्म पुराण में उद्धृत किया गया है, पद्म पुराण से। और हमारे गोस्वामी के ग्रंथ हैं हरि भक्ति विलास, जो कि श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है। और उसमें दूसरा अध्याय, सेकेंड कैंटो और 16वां अध्याय का 197 से लेकर के ये 8 प्यार हैं हरि भक्ति विलास में। और इसका जो टीका है, इस पे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिया है श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी नामक ग्रंथ में इसका टीका पाया जाता है, जो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने ही किया है इसका। और ये श्लोक वहां पे हरि भक्ति विलास में कार्तिक महात्मा करके उसमें इन्होंने दिया है, पद्म पुराण से लेकर के हमारे आचार्य ने। तो ये बहुत सुंदर लीला है। और इसमें कई सारे, जैसे जो पहला श्लोक है, शुरुआत में तत्व विशेष पे आ रहे हैं, फिर परिवार विशेष, लीला विशेष, दूसरे में सौंदर्य विशेष, कई सारे तत्वों का इसमें चर्चा करते हैं कौन? सत्यव्रत मुनि। और सबसे बड़ी बात है, जब इस श्लोकों को हम पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। सत्यव्रत ऋषि पता नहीं कौन से सतयुग में इसको देख रहे हैं, सतयुग में देख रहे हैं इसको, कोई द्वापर के नहीं है सत्यव्रत ऋषि, मेडिटेशन में अपने देख रहे हैं, और देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं। जैसे कि हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि सदा स्फुरकम और मन, कि ये जो मैं देख रहा हूं ये सदा के लिए स्फुरित हो जाए, यही कांस्टेंट हो जाए, यही फिक्स हो जाए। कैसे हो जाए? जैसे पहले बचपन में हम लोग क्रिकेट देखते थे टीवी पे, तो क्रिकेट आता रहता था, तब तक कौआ आकर के एंटीना पे बैठ जाता था, तो वहीं पे चित्र रुक जाता था। अब कोई जाता था, एंटीना ऐसे से हिलाता था, तो फिर से टीवी पे आना शुरू होता था, है कि नहीं? तो बिल्कुल पिक्चर रुक जाता था प्रेजेंट में। तो वैसे बिल्कुल, और उसी को देखते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने वो लिखा है कि आध्यात्मिक जगत गोलोक कैसा है। तो गोलोक जैसा उसका डिस्क्रिप्शन है, उसी के आधार पे श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का जो लोगो दिया है, अब देखेंगे कमल के फूल टाइप का, ऐसे अगर उसका एक टॉप व्यू होता है साइड व्यू, तो कमल के फूल का साइड व्यू, जो गोलोक का साइड व्यू इस्कॉन का लोगो है। तो प्रेजेंट में देख करके आचार्य लिख रहे हैं। तो वैसे जो ये भी भजन है, बिल्कुल मतलब प्रेजेंट में देख रहे हैं हृदय में, और देखते हुए प्रार्थना गा रहे हैं सत्यव्रत मुनि। तो बहुत ऊंचे हुए पहुंचे हुए ये संत हैं। तो भगवान के नित्य अष्टकालीय लीलाएं ये हो रही है। और विशेष रूप से जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण की, ये कृष्ण को भी बहुत आकर्षित करती हैं, भक्तों को बहुत आकर्षित करती हैं। और विशेष रूप से इन बाल लीलाओं को करने के लिए भगवान भौम वृंदावन में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये सब एक्सटर्नल रीजन है, संभवामि युगे युगे। एक्चुअली ये युग युग में इन चीजों के लिए आने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान राम ने विभीषण उनसे
सुग्रीव से बोला था कि अपने उंगली के अग्रभाग से पूरे ब्रह्मांड सहित, राक्षस सहित पूरे ब्रह्मांड को मैं खत्म कर सकता हूँ। आप जैसे बंदर और इन सबको ये ऐसा नहीं कि आप मेरे मेरे हेल्प के लिए आप लोग ये कर रहे हो, आपकी कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं आपकी आपके भलाई के लिए आपकी मैं सेवा ले रहा हूँ। तो वैसे ये तीनों कार्य भगवान माया देवी, दुर्गा देवी, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, माया देवी से करवा सकते हैं तीनों, है कि नहीं। लेकिन भगवान ये बाल लीलाओं को करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि जो नित्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, जो भगवान का नित्य घर है गोकुल, वहां पर भगवान की जो नित्य आयु रहती है 15 साल 8 महीने 13 दिन, लगभग 16 साल पर नव यौवनम च, नए नए जवानी में भी प्रवेश कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जवान नहीं हुए अभी, और अब बच्चे भी नहीं, बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय रुक गए हैं, उनका भी एंटीना वहीं रुक गया है। तो अब उस समय देख सोचिए, ये जो बाल लीलाएं हैं, जो बच्चे का क्रीड़ा या फिर जो आनंद लेना और देना, ये वहां पर नहीं हो पाता है। क्यों? अब 16 साल का छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठ करके स्तनपान थोड़ी ना कर सकता है। माँ को भी एक लज्जा होगा, शर्म होगा, पुत्र को भी होगा, है कि नहीं। और यह उस उम्र में कोई पकड़ के कान हेट देना या कुछ कर देना ऐसे करके, इसमें यशोदा माता उनको डांट रही है, मरकट बंधु गाली दे रही है ऐसे करके, तो ये वहां पर नहीं हो पाता है। जो बाल लीलाएं विशेष रूप से जो भगवान नंगे घूम रहे हैं दिगंबर वेश में, ये सब कहाँ हो पाता है। तो इन विशेष लीलाओं को करने के लिए, बाल लीलाओं के लिए, ताकि भगवान खुद आनंद ले, और जो वात्सल्य रस के जो भक्तगण है उनको मतलब उनको आनंद का आदान प्रदान करे, उनके साथ प्रदान करे। तो स्वयं आनंद और भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो जो इसको बोलने से मतलब ये भागवतम 10 कैंटो शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंद के लास्ट अध्याय 24वां अध्याय बोल रहे हैं कि कलऊ जनस्य माननम शोक ताप तमोनुदह, कि विशेष रूप से जो मैं भगवान का वर्णन करने जा रहा हूं, ये विशेष रूप से कलयुग के लोगों पर दया करके उनके जीवन के शोक ताप तमो उसको हटाने के लिए आए हैं। तो मतलब ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर में गिने चुने कुछ लोगों को मालूम था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और आज कलयुग में देखिए श्री प्रभुपाद जी की दया से, कृपा से करोड़ों लोगों को मालूम है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कई लोगों को मालूम है कि कृष्ण भगवान है, और हजारों हजार रोज भागवत कथाएं चल रही हैं, हजारों हजार जो भक्तगण हैं इनका स्वादन कर रहे हैं, इन कथाओं का, इन लीलाओं का। तो विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए, मतलब हम लोग के लिए भी नहीं कह सकते, मेरे लिए, फर्स्ट पर्सन में बात किया जाए, मेरे लिए भगवान आए थे, प्रकट होकर के लीला करके गए थे, ताकि मैं उस लीला का चर्चा करूं, मेरा चित्त कृष्ण में लगे और मेरा उद्धार हो। हर चीज हम देखते ना कि मेरा इसमें क्या फायदा है। तो इस तरीके से भगवान की लीलाओं को देखना चाहिए हमें। तो हम 8 श्लोक पे चर्चा करेंगे, यथा मति यथा श्रुतम, जितना बुद्धि साथ दे और जितना समझ में आया हो। तो मैं भी प्रभुपाद जी का परपट पढ़ रहा था, तो इसमें दे रहे एकदा गृहदास सु यशोदा नंद गेहिनी, कि एक बार की बात है, एकदा ना मतलब समय एक, और गृहदासी सु यशोदा नंद नंदनी, यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी थी वो सोची और वो कुछ कार्य में लग गई, कर्मा निर्मंथम स्वयं दधी मथने में लग गई। तो यहां से ये लीला शुरू होता है। 10वें स्कंद में 9 और 10 2 अध्याय इस लीला को डेडिकेट किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो अब ये जो इस लीला को देखते हुए सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नमम ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। तो सबसे पहले नमस्कार से शुरुआत करते हैं। नमः का मतलब क्या होता है? न ममः, कि मेरा इसमें कुछ नहीं, ऑल ग्लोरीज टू यू, न ममः मतलब मेरा इसमें कोई गुणगान नहीं है, आपका गुणगान है, भगवान का गुणगान करें। नमः नमस्कार करते हैं ना, नमस्कार मतलब अपने आप को सरेंडर करना, प्रणाम हम करते हैं तो नमस्कार करना। तो न ममः नमम ईश्वरम, और दूसरा जो शब्द
इसको सबसे पहले बता देना चाहते हैं। ईश्वर शब्द यहां पर बोले हैं शुरू में ही कि भाई मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं ईश्वर की बात करने जा रहा हूं। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर की बात करने जा रहा हूं। कोई हल्के में न ले इस चीज को। और यही सुखदेव गोस्वामी भी भागवत जब कर रहे हैं तो उनका भी यही दृष्टिकोण रहा है भागवत करने को। जहां भी कृष्ण का ऐसे लीलाओं को करते हैं वो जिसमें लोगों को संदेह हो सके तो तुरंत भगवान कृष्ण को विष्णु शब्द से डिनोट करते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम 10वें स्कंद 13वां अध्याय 41 नंबर श्लोक, एवं सम्मोहितो विष्णु विमोहन विश्वमोहनम स्वयं एवं माया अजोपि स्वमेव विमोहिता। कि जो ब्रह्मा विष्णु को मोहित करने गए और स्वयं अपनी माया से भी मोहित हो गए। तो क्या विष्णु को मोहित करने गए थे ब्रह्मा? नहीं, कृष्ण को। लेकिन कृष्ण को यहाँ पर विष्णु बोला जा रहा है। कई जगह ऐसा, तो उस समय भ्रमित नहीं होना चाहिए। या जो रास लीला पूरा होता है, रास लीला को कंक्लूड करते हुए श्री भागवतम 10वें स्कंद 33वां अध्याय 39 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, एवं विक्रीडितम ब्रजवधूम इदम च विष्णु। कि जो विक्रीडितम ये लीला हुआ ब्रजवधूम, ब्रज के वधुओं के साथ, इदम च विष्णु, विष्णु ने जो ये लीला किया। क्या विष्णु ने लीला किया था? नहीं, कृष्ण ने लीला किया था। लेकिन लोग कृष्ण को हल्के में ना ले कि भाई दूसरे की पत्नी के साथ नाच रहा है, ये कर रहा, नहीं, विष्णु ने किया। और विष्णु के नाम पे लोग सतर्क हो जाते हैं। अच्छा, विष्णु ने किया है मतलब भगवान ने किया, भगवान का ही। तो ऐसे यहां पर बोल रहे हैं नमम ईश्वरम। देखिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ के एक एक शब्द इसका लिखा गया है कि क्यों, उनकी क्या मानसिकता से ये शब्द लिखे हैं, ये हमारे आचार्य बता रहे हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो नमम ईश्वरम, नमस्कार कर रहा हूं मैं ईश्वर को, जिसका लीला करने जा रहा हूं भाई वो ईश्वर है। ऐसे नहीं कि बस आगे आगे भाग रहे हैं। अब बताया जाएगा पूर्ण रूप से दिगंबर वेश में नंगे हैं, कुछ पहने नहीं है, लेकिन साधारण मत लीजिएगा, ईश्वर है ये। यही पूरे सुप्रीम कंट्रोलर है। रस्सी से बांध दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो हर उसमें याद रखना है सुप्रीम कंट्रोलर है ये। और कैसे सच्चिदानंद रूपम, जो भी इस सब्जेक्ट मैटर में चीजें आएंगी सब कुछ सच्चिदानंद रूपम। भगवान जो है सच्चिदानंद रूपम है। जो भी पात्र एवं घटनाएं हैं, जैसे पहले शक्तिमान आता था, बचपन में हम लोग देते थे तो आता था कि पात्र एवं घटनाएं सब काल्पनिक हैं, इसका किसी उससे कोई संबंध नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा, इसको कोई संयोग नहीं कहा जाएगा। सब कुछ सच्चिदानंद रूपम है। दूध भी जो बोल रहा था सच्चिदानंद रूपम है, वो डंडा, वो बंदर, वो मैया यशोदा, भगवान, वो रस्सी, सब कुछ सच्चिदानंद रूपम है। ये मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धरातल पर जो मैं बात करने जा रहा हूं, 17 मुनि ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म की बात है, कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म का कोई ना समझे। तो नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इसके बाद अब फिर भगवान का अगले लाइन में बताना चाह रहे हैं कि कहां पर यह लीला हुआ था, स्थान विशेष, और भगवान का क्या आयु है, भगवान क्या कर रहे हैं। तो लसत कुंडलम, जो भगवान अपना श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण वो वैदुर्य मणि, मरकत मणि, कृष्ण मरकत मणि का श्रृंगार करते हैं। भगवान विष्णु वैदुर्य मणि से, जो इस धराधाम पे हमारे भौतिक जगत में जो सबसे महंगी मणि है वो पारस मणि है, और इनसे लाखों लाखों गुणी ये अच्छी गुणवान मणियां है ये। तो मरकत मणि, तो उससे बना हुआ जो कान में मकराकृत कुंडल पहने हैं भगवान, और वो लसत ग्लिटरिंग, उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज हम देखते हैं तो जो चमकीला चीज होता है वो जल्दी हमारा नजर अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो भगवान का जब मुख दिखा तो हिल डुल रहा है। और सबसे पहले चमकीला वस्तु कान में पहने हुए हैं वो कुंडल हिल डुल रहा है, तो उससे लाइट निकल रहा है। क्यों? भगवान के प्रत्येक अंग से प्रकाश निकलता है, और प्रकाश जब कोई आईने पे पड़ता है, आप देखे हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर इधर से आ रहा है, इधर करेंगे तो वहां पर लाइट जाएगा, तो वैसे उस कुंडल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि भगवान के मुख से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लसत कुंडलम, जो कुंडल सबसे पहले दिखा, जो बार बार हिल रहा है, भगवान के गालों को चूम रहा है, तो उसका सौभाग्य का वर्णन करते हुए सबसे पहले उसके बारे में लिख रहे हैं। और गोकुले भ्राजमानम, कहां पर ये लीला हो रही है? गोकुल में हो रही है।
पहले उससे भगवान की उम्र बता रहे कि भगवान बाल अवस्था में, बहुत चंचल स्वभाव के हैं, और चंचल स्वभाव का आदमी बाल अवस्था में रहता है। तो जो मैं लीला कहने जा रहा हूँ, भगवान की बाल लीला करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। कहां पर हो रहा है ये स्थान विशेष? तो गोकुले। कर क्या रहे हैं भगवान? ब्रजमानम, भाग रहे हैं। गोकुल में भगवान भाग रहे हैं, उनके कानों में बहुत ज्यादा तेजी से हिल रहा है मकराकृत कुंडल और प्रकाश निकल रहा है। क्यों भाग रहे हैं? यशोदा, यशोदा भय उलूख लादव मानव। यशोदा के ध्यान से देखिए शब्द, यशोदा भय उलूख। यशोदा के भय से भाग रहे हैं। कहां से भाग रहे हैं? उलूख, उलूख पर से कूद करके भाग रहे हैं। यशोदा के भय से उलूक पर से कूद करके भाग रहे हैं। लादव मानव परम इष्टम अत्यंत ततो द्रुत गोप्या, कि जो गोप्या है, गोपी है, गोपी जहां जहां भी आएगा मतलब यशोदा के लिए। तो मैया यशोदा परम इष्ट मतलब उनसे भी अत्यंत, उनसे ज्यादा वेग से दौड़ करके। क्यों दौड़ रही है मैया यशोदा? तो आप सबको ये कथा मालूम है कि कैसे भगवान सुबह सुबह जगते हैं, दिवाली का दिन होता है। तो मैया यशोदा जग करके, आज कई सारे काम है दिवाली पे, जो गृहस्थ लोग हो जानते हुए कई सारे काम होता है, घर बहाना, ये वो, पोछा झाड़ू करना। तो हालांकि ये सब काम तो उनकी जो दासिकाएं थी वो कर दिया करती थी, लेकिन मैया यशोदा सोच रही थी, परेशान हो गई थी कुछ दिनों से। हर दूसरे दिन कंप्लेन आ जाता था। अभी उम्र तो देखो 2.5 साल का हुआ है ये, और इसी मतलब उम्र में बिल्कुल खेल खेलना चालू कर दिया है। इसके घर में चोरी करना, उसके घर में चोरी करना, इसके घर में चोरी करना। क्या है मतलब अपने घर का जो अच्छा नहीं लगता है क्या, उसको मक्खन। फिर मैया यशोदा, और एक्चुअली भगवान एक एक दिन में एक एक समय पे सैकड़ों सैकड़ों घरों में एक लिया किया करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान एक दिन में एक घर में लीला कर रहे, नहीं, एक समय में सैकड़ों घरों में ये लीला किया करते थे। क्योंकि सारी गोपिकाएं चाहती थी, बस हे भगवान किसी तरह कृष्ण मेरे घर में आ जाते हैं, एक बार उनको मैं देख लेती, उनको एक बार आलिंगन कर लेती। क्योंकि कृष्ण अब राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे को सब लोग थोड़ी ना कि कोई जा करके मतलब उसको आलिंगन कर ले, उसका गाल चूम ले, ऐसे करके। कृष्ण सुंदर सब सारी गोपियों को लगते थे, और हर गोपी चाहती थी कृष्ण मेरे घर में आए। और ग्वालीन मन की जाने हो, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सबके मन को जान लेते थे। भगवान सबके घर जाते थे, एक एक दिन में हजारों हजारों अपना विस्तार करके लीला करते थे भगवान। और रेगुलर कंप्लेन आता था, और कुछ तो नहीं भी आता तो वो कृष्ण को देखने के बहाने आ जाती थी कि चलेंगे नंद भवन में, तो कुछ ना कुछ तो बहाना लेके जाना पड़ेगा ना। ऐसे जाएंगे तो मैया यशोदा कहेगी क्या करना है, तुम घर में कोई काम धंधा नहीं है, जाओ। तो कुछ कुछ कंप्लेन लेके आती थी। उनको हृदय में कोई भी इसे कष्ट नहीं था, लेकिन बार बार कृष्ण को देखने को मिले, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आ जाती। तो मैया यशोदा सोचती थी कि अरे यार हद हो गया। अपने घर में दास दासी मक्खन निकालती है ना, और दास दासी तो सब नौकरी वाली है, नौकरी में तो आदमी बस काम को टाल देता है, चलो यार जैसे तैसे करके टाल दे। लगता है हमारे घर के मक्खन में वो स्वाद नहीं है जो और लोगों के घर में, तभी तो जा रहा है ना दूसरे के घर में। तो आज एकदा गृहीता शिशु यशोदा नंद नंदनी, ये सोच करके कि आज खुद से निकाल करके अपने हाथ से मक्खन खिलाऊंगी, ताकि एक बार हायर टेस्ट लग जाए। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, तो लोअर टेस्ट दूसरे घर में खुद ही नहीं जाएगा। तो इसलिए वो करने को, मथने को बैठ गई। जब भगवान उठे, देखे कि भाई मम्मी गायब है। आज तो रोज उठते थे तो मैया यशोदा उनको उठाती थी, लेकिन आज तो मैया यशोदा गायब है। देखे घूमते फिरते, देखे कि वो भाई से सुबह सुबह काम धंधे में लग गई है। तो उनको तो उठते ही भूख लग गया था। गए, मैया यशोदा बिल्कुल जोर जोर से मथ रही थी। वो आप लोग देखे गाँव में, हमारे यहाँ तो ऐसे इससे मथते हैं, मथनी बोलते हैं उसको, बट बहुत ज्यादा दूध था तो रस्सी से ऐसे मथ रही थी। भगवान देख के इशारा किए, मैया यशोदा देख ली, फिर भी अपना मथे जा रही है। भगवान बोले हद है, इसके लिए मैं गोलोक छोड़ करके आ रहा हूँ, इसको आनंद प्रदान करने के लिए मेरे पे भाव ही नहीं दे रही है। तो भगवान तुरंत पकड़ लिए उसको, किसको? मथनी को। आप उडुपी कृष्ण का वो फोटो देखेंगे, उडुपी कृष्ण में तो भगवान वो मथनी को पकड़े हुए हैं। तो बिल्कुल हैवी मथनी था, जोर से रस्सी से बिल्कुल कर दिया, भगवान पकड़ लिए, हिला तक नहीं मथनी। मैया यशोदा को बहुत गुस्सा है कि यार बताओ रोक लिया ऐसे। मैया यशोदा अंदर से खुश भी, बस 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 हाथ में शक्ति आ रहा है इसके,
मतलब जो मैं दूध पिला रही हूँ ये काम कर रहा है दूध, इसलिए देखो एक हाथ से पकड़ लिया और इतनी भारी मथनी हिली तक नहीं। तो मैया यशोदा खुश भी हो रही है अंदर से, लेकिन ऊपर से काम नहीं करने दे रहा, गुस्सा भी दिखा रही है। तब तक एक मैया यशोदा खड़े होकर कर रही थी, एक पैर उस पे रखते हैं मटके पर, दूसरा कमर पे, और खुद से भगवान चढ़ गए, चढ़ करके स्तनपान करने लगे। और भगवान जब करने लगे तो मैया यशोदा बैठ गई कि ठीक है चलो दूध पिला देती हूँ। परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण को देखते ही वात्सल्यता के कारण जो मैया यशोदा सोच रही थी थोड़ा काम कर लूं फिर दूध पिलाऊंगी, लेकिन उनके स्तनों से बहुत तेजी से दूध चूने लगा देखते ही कृष्ण को। ऐसा इसलिए कुछ श्लोक बाद अर्भक वत्सला मैया यशोदा को बोला गया। अर्भक वत्सला मतलब छोटे बच्चों को देख करके स्वतः जिसके हृदय में जो प्रेम वासना वात्सल्य भासना उत्पन्न हो जाए। मतलब मैया यशोदा इतना ज्यादा वात्सल्यता था कि दूसरे के गांव के बच्चों को देख करके उसके स्तनों में दूध आने लगता था। अपना बच्चा तो छोड़ ही दीजिए, इतना ज्यादा प्रेम मतलब बच्चों से करती थी, इतना ज्यादा वात्सल्यता है मैया यशोदा के हृदय में। वात्सल्यता की साक्षात मूर्ति है मैया यशोदा। अब देखिए 100 साल बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र के पुत्र है, भगवान के पौत्र भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और उन उतने साल पुराने कृष्ण को देख करके आप लोग पढ़िए भागवत में 42वां चैप्टर में 82 में कि मैया यशोदा अपने स्तनों से पूरा अभिषेक कर देती है कृष्ण का। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी स्त्री के स्तन में 100 साल बाद एक पुत्र को याद करके स्तन में दूध पीता है। नहीं, मैया यशोदा का कितना ज्यादा वात्सल्यता होगा कृष्ण के प्रति। तो ये है, तो मैया यशोदा दूध पिलाने तब तक वो दूध उफलने लगा। आप सबको ये कथा पता है। मैया यशोदा उठाई, कृष्ण को रख दी, रख करके चली गई। तो क्योंकि वो दूध भी सोच रहा था कि ओ ये दूध पिए जा रहे हैं, नहीं इनका प्यास खत्म होने वाला है, ये प्यास है बड़ी है। और ना मैया यशोदा का दूध खत्म होने वाला, क्योंकि सब कुछ सच्चिदानंद रूपम, सब कुछ इसमें चिन्मय है। आध्यात्मिक जगत का प्यास है भगवान का, और मैया यशोदा का आध्यात्मिक जगत का दूध है। ना वो दूध खत्म होने वाला है, ना इनका भूख मिटने वाला है। तो उसको लगा कि जब इन्हीं का दूध पी करके पेट भर जाएगा तो मेरा क्या काम रह जाएगा। मैं इतना मेहनत करके उत्पन्न हुआ हूं। उस 9 लाख गायों में 100 गायों को चुन करके दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता था। उन 10 गायों का दूध दू करके एक गाय को पिलाया जाता था, और विशेष रूप से उन 10 गायों को घास खिलाया जाता था। तो पद्म गंधा उनके शरीर से और दूध से पद्म मतलब कमल की खुशबू निकलती थी, वो दूध कृष्ण को पिलाया जाता था, उसका मक्खन कृष्ण को खिलाया जाता था। तो दूध को लगा यार मेरे बनने के लिए कई सैकड़ों गायों का दूध बलिदान चढ़ाए, बताओ। और अगर कृष्ण का पेट उससे भर जाएगा तो मेरे जीवन का क्या फायदा। और अगर मेरा जीवन कृष्ण के सेवा में नहीं लग पाया तो जीने का क्या फायदा। इसलिए वो निकल निकल करके आग में गिरने लगा, सुसाइड करने लगा। मानो कि अब तो जीवन अब कोई यूज होने वाला नहीं है, इससे अच्छा कि मर ही जाना अच्छा है। तो उसको देख करके मैया यशोदा गई बचाने के लिए, दूध को निकालने के लिए। और वो कृष्ण को इसलिए छोड़ गई कि गर्म दूध है, अंगीठी पे काम करने जा रही हूं आग पे, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए इसलिए। और इसके बाद फिर 5वें नंबर श्लोक में लिख रहे हैं कि इस चीज को देख करके नकली गुस्सा और नकली आंसू। अब कृष्ण अपना ओठ को ऐसे लिखा हुआ है इसमें परपट में कि करते हुए भगवान को लगा कि बताओ हद बेइज्जती है, मेरे से ज्यादा कीमती वो दूध था। इसको भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं आया हूं, गोलोक छोड़ करके आया हूं, और मेरे को उठा करके जमीन पे रख के बेइज्जती करके चले गए दूध बचाने के लिए। 5 लीटर दूध चला ही जाता, 9 लाख गाय, करोड़ों कुंटल दूध हो रहे हैं। तो उनको लगा कि अब मेरी बेइज्जती हुई है, बदला लेना चाहिए, मेरे को दुख हुआ है, मैया को भी दुखी करना चाहिए। अब तो दुखी मैया कैसे होगी। तो मटका पे नजर गया। वो मटका बाप दादे के जमाने का था, बिल्कुल घी पिया हुआ था। आप लोग को पता नहीं होगा, मटके में पहले घड़ा में रखा जाता था घी, तो घी डालिएगा 1 किलो तो आधा किलो तो वही पी जाता था, सोख जाता था। फिर दोबारा डालिएगा तो पूरा घी निकलेगा, लेकिन शुरू में घड़ा भी घी सोखता है, चिकना हो जाता है। वो चिकना घड़ा हो गया है, इन तो कुछ भी बात करो कुछ नहीं पल्ले पड़ने, चिकने खड़े हैं। मतलब उसमें पानी का बूंद डालिएगा छलक जाएगा, इतना घी पी लिया हुआ था वो। तो बाप दादा के जमाने का था। उसको अगर इसको तोड़ूंगा तो मैया को दुख होगा।
तो सिलबट्टा उठाए बगल में, सिलबट्टा तो जानते होंगे, चटनी पीसने वाला गांव में होता है, तो मशीन नहीं था बस बटन दबाया घर पिसा गया, ऐसा तो होता नहीं था। तो उठाए धीरे से नीचे दे दिए, चले गए। फिर दूर आप लोग कथा ये सुने होंगे, वहां पर जा करके उखली पर, उखल पर बैठ करके और बंदरों को बांटने लगे, क्या खुद भी खाए और बंदरों को मक्खन बांटने लगे। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं कि इसलिए क्योंकि राम के जन्म में रह गया था, बाकी उधार रह गया था, बंदर लोग बहुत मदद किए थे, उसमें तो कुछ चुका पाए नहीं थे, तो यहाँ पर इस जन्म में बंदरों को मक्खन बांट करके अपना कर्जा चुका रहे हैं भगवान। आचार्य जन ऐसा टीका कर रहे हैं इस पे। तो मैया यशोदा जब आई, देखी मटका टूटा हुआ है, बड़ा गुस्सा है, मटका टूटा हुआ है। फिर मैया यशोदा देखी, अच्छा यहाँ पर सिलवट्टा पड़ा हुआ है। मैया यशोदा को अंदर से अच्छा लगा, वो बच्चे के हाथ में शक्ति आ गई है, देखो इतना भारी सिलवट्टा उठा लिया है, तोड़ दिया और नीचे मारा है, मतलब बुद्धि भी हो रही है, मेरा दूध काम कर रहा है, बच्चे का बुद्धि भी विकसित हो रहा है और बल भी विकसित हो रहा है। मैया यशोदा प्रसन्न भी हो रही है कि देखो नीचे मारा था कि आवाज नहीं करे, ऊपर मारता खाली जगह था वो ज्यादा आवाज करता, मैं पता चल जाता, बगल में थी और पता नहीं चला, मुझे कितना बुद्धि लगाया है बच्चा। तो फिर मैया सोची कि चलो कुछ दंडित करना चाहिए इसको, ताकि अगर छोटे से गलती कर रहा दंडित नहीं करूंगी तो कल के डेट में बड़ा गलती करेगा, फिर तो क्रिमिनल बन जाएगा। ये मैया यशोदा नहीं सोची होगी, तो वो सोची कि कुछ दंडित करना चाहिए। तो जब गई, बंदरों को खिला रहे थे, और वहां पर इसमें भागवत में लिखा है कुछ कौवे भी थे, कौवे भी आ गए थे खाने के लिए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो अब जब पीछे से मैया यशोदा आ रही थी, डंडा भी ली थी, तो सारे पहले कौवे उड़ गए। भगवान को लगा कौवे क्यों उड़ गए, फिर बंदरों को दे रहे और बंदर भाग रहे, ले नहीं रहे, तो भगवान को शंका हो गया कि लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर नीचे देखे मैया यशोदा आ रही है, भागे वहां से। यशोदा भय उलूख लाधव मानम, कूदे उस उलूख से और फिर भागे वहां से। तो इस प्रकार मैया यशोदा भी, और भागे तुरंत गेट की तरफ। क्यों गेट की तरफ भागे, कि मैया यशोदा राजघराने की वो है, राजरानी है, और रानी मतलब वो है, वो उसकी अपनी इज्जत है, वो गली में नहीं भागेगी। आंगन में अगर कृष्ण दौड़ते तो मैया, उनको पता था कि मैया दौड़ा के पकड़ लेगी, गली में तो पक्का नहीं आएगी, कि गली में भाई पब्लिक देख रहा है, पब्लिक के सामने इस उम्र में भाई कोई रानी भागती हुई जा रही है, वो तो करेगी नहीं मैया यशोदा, इज्जत की बात है। तो इसलिए तुरंत कूदे और गेट की तरफ भागे और चले गेट के बाहर भाग। और मैया यशोदा भी ठान ली थी आज तो पकड़ूंगी ही पकड़ूंगी। क्यों, मैया यशोदा ये नहीं सोच रही थी इसको पकड़ना दंडित करना है। अब गेट के बाहर भागा है, जंगल में लोग महावन में रह रहे हैं, कहीं कुछ सांड भैंसे कुछ मार ना दे, इसलिए पकड़ के लाना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए मैया यशोदा भागी थी एक्चुअल में। तो ये देखिए अर्भक वत्सलाता है, स्वतः ही उसके हृदय में मैया के कितना प्रेम है, क्या बच्चे को दंडित करना चाहेगी, नहीं। तो इस प्रकार मैया, और भगवान फिर निश्चिंता से धीरे धीरे पहले भाग रहे थे कि मैया तो आ नहीं रही, थोड़ी दूर चला जाऊंगा, देखे मैया आ रही है, जोर से भागे बिल्कुल भगवान। और मैया ऐसा जो कोई परवाह किए बिना, क्यों, मतलब कि मेरा पुत्र, उसकी रक्षा मेरा वो है, तो अपने इज्जत प्रतिष्ठा से ज्यादा बच्चे का रक्षा वो देखी, कि भले मैं गांव के गली में भाग रही हूँ, और लोग देख करके क्या करेंगे। और जो जेठ लोग हैं, पहले जमाने में जो बहुएं होती थी जेठ के सामने ऐसे नहीं जाती थी, लेकिन उसकी भी वो ताक पर रख के बिल्कुल कि नहीं भाग के पकड़ना है बच्चे को, तो बच्चे को कुछ हो जाएगा। और नंद, उपनंद, सुनंद सब लोग, सब सारे बड़े भाई थे इनके, तो लेकिन सबके सामने भागी बिल्कुल कि कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत जाए लेकिन बच्चा बचना चाहिए अपना। तो पकड़ करके लाई और ला करके, और फिर अगले श्लोक में आ रहा है, रुदंत मोहर नेत्र युग्ममृजान्त करम्बोज युग में न सातंक नेत्रम। क्या कह रहे, रुदंत मुहुर नेत्र, तो जो मैया यशोदा पकड़ी कृष्ण को जोर से कील, बिल्कुल भगवान रोने लगे, रुदंतम मुहुर, बार 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 बार, और युग्म मृजंतम, नेत्र युग्म मृजंतम, और बिल्कुल भगवान रोने लगे। और नेत्र युग्म, यहाँ पर दो युग्म आया है, कर युग, करम बोझ युग में ना, दो हाथ और दो नेत्र, मतलब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों नेत्रों को मृजंतम रगड़ने लगे। देखिए कृष्ण के जीवन में पहली बार हुआ है ये कि अपने हाथों से अपना आंसू पोंछना पड़ रहा है।
आज तक कृष्ण कभी भी रोने का नाटक भी कर देते थे तो मैया यशोदा तुरंत आती थी, गोदी में रख करके अपने पल्लू से, अपने साड़ी से उनका आंख पोंछने लगती थी। इतना ज्यादा मैया यशोदा को प्रेम करती थी कृष्ण से। देखिए ऐसे भी नॉर्मली इस उम्र में मैया यशोदा को कृष्ण पैदा हुए थे, जिस उम्र में मैया यशोदा उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कोई पुत्र भी होगा। ये 6वें अध्याय में वसुदेव जी बोल रहे हैं नंद महाराज को कि आपका तो उम्मीद भी खत्म हो गया था, फिर भी भगवान ने आपको पुत्र दिया है। तो स्त्रियों को नॉर्मली एक उम्र तक ही पुत्र होता है, ऐसा नहीं कभी भी किसी उम्र में पुत्र हो जाए। तो उनका उम्र खत्म हो चुका था, उसके बाद उनको पुत्र हुआ था। तो कितना ज्यादा विशेष प्रेम करती थी वो, साधारण प्रेम नहीं करती थी। तो हमेशा रोने से पहले तुरंत आके आंसू, नकली आंसू भी होते थे, तुरंत मैया यशोदा पूछ लेती थी। आज असली आंसू हैं और फिर भी कृष्ण को खुद पोछना पड़ रहा है मैया यशोदा। अब जो बचाता था वही, उसी के चलते आज डरना पड़ रहा है। तो युग्मम मृजंतम, और भगवान को आंसू भी नहीं पोछना आ रहा है। आज तक पोछे नहीं थे, पहली बार काम कर रहे हैं। तो जो काजल लगा हुआ था, ऐसे भी गांव में ना दिवाली के दिन लोग काजल छोटे, मतलब हमारे एक उत्सव होता है, सवेरे से लोग जाते हैं, आग वग जलाया जाता है, उसमें दिया में काजल बनाते हैं और बच्चे इतना इतना पोत देती हैं, माताएं जबरदस्ती पोत देती हैं आज के दिन। तो ऐसे भगवान का भी आंख में काजल लगा हुआ और पूरा काजल हाथ में, पूरा गाल में ऐसे वो कर दिए हैं, लगा लिए, और ज्यादा भगवान की सुंदरता बढ़ गई है इससे। तो रुदंतम मुहुर नेत्र, रुदंतम मुहुर बार बार रो रहे हैं, नेत्र युग्म दोनों नेत्रों को मृजंतम, किससे? करम बोझ युग्मे न, दोनों हाथों से, सातंक नेत्रम, और जो भगवान के नेत्र हैं आतंकित हैं। एक होता है कि मतलब डरे हुए नहीं, आतंकित लिख रहे हैं यहाँ पर, टेरर, बिल्कुल भयभीत कि अब जैसे होता है ना कि टेररिज्म, कभी भी गोली मार दिया जाए किसी को बिना बात के, तो ऐसे बिल्कुल आतंकित है, भयभीत है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं भगवान के नेत्र। और बार बार मुहु श्वास कंपत्र रेखांक कंठ, मुहु बार बार श्वास कंपित हो रहे हैं। जैसे कोई बच्चे का रोते हैं, बिल्कुल सिसकिया लेकर के ऐसे ऐसे कर सांस ले लेके भगवान बिल्कुल रो रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहा है, बिल्कुल मुहुर कंपित। तो त्रिरेखांक, जो 3 रेखाओं वाला, जैसे शंख आप लोग देखे हैं, शंख में नीचे देखिए 1 2 3 रेखा होती है, या अंदर भी देखिएगा जो इसके नाभि के ऊपर 3 रेखाएं होती है, आप लोग देखिएगा ध्यान से शंख में। तो शंख के जैसा त्रिरेखा युक्त भगवान का गर्दन है। त्रिरेखांक कंठ, जो कंठ में 3 रेखाओं का मोतियों का माला है, स्थित ग्रह गर्दन पे जो स्थित है, वो बार बार हिल रहा है, पूरा सकिया लेके रो रहे हैं। अब सोच रहे भगवान रोऊंगा ज्यादा तो छोड़ देगी, मैं भी मैया को दया आ जाएगी, आज क्यों दया आने जाए मैया को। और देखिए वही भगवान मैया यशोदा से बार बार रो रहे हैं। यही भगवान भागवतम के 3रे स्कंद में क्या बोल रहे हैं? मद भयात वाति वातो अयम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्यु शर्ति मद भयात, कि मेरे भय से मद भयात वाति वातो अयम, जो हवा चल रहा है, जो भी दूषित हो गया है, हालांकि वो मेरे भय से हवा चल रहा है। सूर्यास्तप्ति मद भयात, मेरे भय से सूर्य सुबह सुबह आकर के अपने टाइम से सलामी मारते हैं। वर्षति इंद्रो, इंद्र जो वर्षा करते हैं मेरे भय से करते हैं। मृत्यु चरति मद भयात, मेरे भय से मृत्यु के देवता अपना काम करते हैं। और वही भगवान साक्षात भयभीत हो रहे, किससे? मैया यशोदा के छोटे से डंडे से। इसीलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वें अध्याय में बोल रही है कि सामा विमोहयति, ये लीला मुझे विमोह। और मैया कुंती महारानी भी वही थी, अपने भाभी के यहाँ गई हुई थी, तो देख रही और उनके सामने ये लीला हो रहा है, तभी तो प्रार्थनाओं में बोल रही है भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कि ये विमोहित, ये लीला मेरे को मोहित कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान बहुत डर गए हैं और मैया यशोदा ला करके उलूक में बांध दी। क्यों उलूक में बांधी? क्योंकि चोरी में, मक्खन की चोरी में उलूक साथ दिया था, उसी पे चढ़ करके वो छीका उतारे हुए थे, तो चोरी में साथ दिया हो इसलिए दोनों को दंड मिलना चाहिए, तो उलूक से बांधी थी इसलिए। आगे कहते हैं इसमें ये एक श्लोक और ऊपर का आधा श्लोक, ये 1.5 श्लोक में लीला विशेष ली है। फिर से अब तत्व की बात करेंगे। इति दृश्यलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंतम आख्यापयंतम,
इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। ये स्वलीला अपनी नित्य लीलाओं को दिखा करके आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं भगवान अपने नित्य भक्तों को। बिल्कुल ये स्वलीला बार बार भगवान के साथ भक्तों के साथ कर रहे हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आनंद के बिल्कुल कुंड में डुबो दिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पीना अच्छा लगता हो और बिल्कुल उसको कुंड ही दे दिया जाए, जाओ जितना तैरना इसमें तैरो, इतने पियो, बिल्कुल आदमी कितना मस्त हो जाएगा, पी करके मत रहेगा फिर भी तैरता रहेगा, पीता रहेगा। वैसे ही आनंद कुंडे, कुंड बिल्कुल दे दिया, आनंद का कुंड, जितना बिल्कुल आनंद लो। और ये ऐसा आनंद है कि और आनंद लेने की इच्छा बढ़ती जाएगी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आध्यात्मिक आनंद ऐसा होता है कि जितना लेते हैं और आनंद लेने की इच्छा बढ़ती जाती है। भौतिक आनंद ऐसा होता है थोड़े लेने के बाद मन भर जाता है, तो ये आध्यात्मिक आनंद है, इसलिए आनंद कुंडे। इति दृक् स्वलीला, ये दिखा करके, इति मतलब ये जो लीला में बात की है उसका दृक् दिखा करके, स्वलीला अभिरामम कुंडे, ये मन को अच्छा लगने वाला है और आनंद के कुंड में डुबोधित करने वाला है। स्वघोषम निमंजनतम आक्षेपयंतम, स्वघोष कर देना चाहते हैं भगवान। जैसे गीता में कह रहे हैं कि कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रयासति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो इस लीला को भी दिखा करके घोषित करना चाहते हैं क्या, तदीयसी तज्ञेषु भक्ते जितस्त्वम। जितने भी ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग हैं उनको ये दिखा देना चाहते हैं कि तदीयेषु तज्ञेषु भक्ते जितस्त्वम, एकमात्र मैं भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं, योग के द्वारा, कर्म के द्वारा और इनके द्वारा नहीं जीता जा सकता, ज्ञान के द्वारा नहीं जीता सकता। देखिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है, भक्ति में बहुत जरूरी होता है तत्व ज्ञान। इसको जो भक्ति में जो मदद करने वाला ज्ञान होता है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं, और संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है साधना करने के लिए भी। जितना ज्यादा हम संबंध ज्ञान में स्थित होकर के साधना करेंगे उतना ज्यादा जो साधना का साध्य है जल्दी प्राप्त करेंगे। बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान से कृष्ण नहीं मिलते। ज्ञान मदद करता है कृष्ण को समझने में, जानने में। लेकिन देखिए ज्ञान हम जो भी इसमें लेते हैं, भगवत गीता जो भी ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रति रस डेवलप करना। बस ये ज्ञान वैसे है कि जैसे नदी पार करना है तो नदी में एक नाव के समान है ज्ञान। नाव पे बैठिए, चप्पू चलाइए, उस पार चले जाइए। उस पार जब चले जाइए तो नाव को सर पर लेकर के नहीं चलना, नाव को वहीं छोड़ देना है। अब देखिए ये सारे लीलाओं में सारे उनको पता, ये सब ज्ञान में स्थित होकर के भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अब देखिए गोपी गीत, महारास के समय की बात है, सारी गोपियां रो रही हैं बिल्कुल, लेकिन उस समय भी पूरे ज्ञान में स्थित हैं। अब चौथा नंबर श्लोक क्या है कि सातोतम कुल, ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर नखलु गोपिकान नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदिक, कि आप अखिल देही नाम के अंतर में रहने वाले परमात्मा है। मतलब पूरे तत्व ज्ञान है उनको, ऐसा नहीं कि एक ऐसे इमोशनली होकर के कोई अच्छा लड़का उससे मैं अट्रैक्टेड हूं, नो, पूरा ज्ञान रहता है इन भक्तों को। लेकिन जो भक्ति है वो ज्ञान से भी ऊपर होता है। तो ज्ञान का वो है कि भगवत प्राप्ति के लिए, इसका फिर ज्ञान को हटाइए, फिर भगवान की सेवा में लगिए, भगवान के साथ रस डेवलप होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं रहे तो कहेंगे कि ज्ञान खराब चीजें नहीं, बिना ज्ञान के करेंगे सहजिया बन जाएंगे। ज्ञान जरूरी है भक्ति के लिए, और ज्ञान का लक्ष्य कि भगवान के साथ हमारा रस उत्पन्न हो पाए, उसमें स्थित होकर के जो हम अपना संबंध ज्ञान में भक्ति करेंगे। तो आगे कर रहे हैं तदीयेषु तज्ञेषु भक्ते जितस्त्वम, दुनिया को बता देना चाहते हैं कि एकमात्र मैं भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं, और कैसे भी मैं जीता नहीं जा सकता हूं। पुनः प्रेम तस्तम सत आवृत्ति वंदे, और इसी को देख करके पुनः पुनः प्रेम से क्या है, तो हम आपको सत आवृत्ति वंदे, मैं वंदना कर रहा हूं कितनी बार, 100 बार, 100, और 100 बार नहीं प्रणाम कर रहा हूं, सत आवृत्ति, सत की आवृत्ति कर रहा हूं, बार 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 बार, सैकड़ों सैकड़ों बार, सैकड़ों सैकड़ों बार प्रणाम कर रहा हूं। सत आवृत्ति, सत को आवृत कर रहा हूं, बार 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 बार, सैकड़ों बार प्रणाम कर रहा हूं। पुनः प्रेम तस्तम सत आवृत्ति वंदे, बिल्कुल प्रेम पूर्वक सैकड़ों 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 बार मैं प्रणाम कर रहा हूं। आगे
क्यों प्रणाम कर रहा हूँ भैया, आपको कुछ वरदान चाहिए, मेरा मतलब मेरा दर्शन कर लिए हो तो भगवान का मानो। अब ये सोच के ये लिख रहे हैं अगला श्लोक कि भगवान का जो दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ वरदान भगवान जरूर देते हैं। तो भगवान मानो बोल रहे हैं कि आपने मेरा दर्शन किया, मांगो क्या मांगते हो। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षमधिम वा न चान्यम वृणे हम वर सदपीहा। क्या कह रहे हैं कि वरम देव, हे वर देने वाले देवता, मतलब वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ वरदराज। अगले उसमें बोलेंगे कि आप वरदराज हैं, वरदराज जी का मंदिर भी है दक्षिण भारत में, है कि नहीं। तो आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मानो भगवान कहते हैं कि मुक्ति ले लो, न मोक्षम, मुक्ति नहीं चाहिए। मतलब कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, सायुज्य मुक्ति नहीं लेना चाहते हो, वैकुंठ में जाना चाहते हो, मतलब सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज्य, ये मुक्ति चाहिए? नहीं, न मोक्षम अवधि वाह मतलब अथवा, ना ये मुक्ति चाहिए ना वैकुंठ में मुझे वास चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, वैकुंठ में वास चाहिए ना 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 ना, कुछ भी नहीं चाहिए। न च अन्यम वृणे अहम वरेसद अपीह, वर ईस, हे वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए? नहीं 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 नहीं। न च अन्यम वृणे अहम, न च अन्यम, अन्य कोई भी नवधा भक्ति से भी प्राप्त होने वाला कोई भी वरदान मुझे नहीं चाहिए। अहम वरेश अपि इह, कि आपको लग रहा है ये सब चाहिए, तो हे वरदान देने वालों में ईस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान मानो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो अगर मैं वरदान नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बताओ, बेचारा सत्यव्रत, भगवान का दर्शन भी हो फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। अगर ये शर्मा करके नहीं मांगा, जैसे कई बार हम लोग रिश्तेदारी में जाते हैं कहीं ना, तो अब मन भूख भी लगा रहता है, खाना भी चाहते हैं, कई लोगों को देखा गया है, लेकिन शर्मा के नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने बस बस रहने दीजिए, अब मन कर रहा होता है दे दे तो अच्छा रहेगा, खा जाओ। तो वैसे मान लो सत्रह तुम शर्मा रहे हो, ना मांग रहे हो, या बचपन में कहीं हम लोग रिश्तेदारी में जाते थे, पैसा मतलब रिश्तेदार लोग जेब में रखते थे, मना करते थे नहीं नहीं नहीं, मन होता तो दे देते तो मेला देखने काम आता, ऊपर से मना कर देते हैं, है कि नहीं। तो वैसे मानो भगवान सोच रहे हैं कि अरे ऊपर से मान लो मना कर रहे, अंदर से मन हो, तो इसे बोला अच्छा ठीक है, आपका देने का मन ही है, तो इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरस्तम की मन ने। तो क्या चाहिए? इदम ते, इदम देखिए, इदम दिस प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं कि जिसको मैं देख रहा हूं, इदम ते सहतौते, आपका वपुर नाथ, हे नाथ, जो आपका ये वपु है, शरीर है, इदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम, जो आपका गोपाल बाल का वपु है, ये शरीर है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल सदा में मनस्य विरास्तम की मन ने, जो मैं भी देख रहा हूं आपका बाल गोपाल रूप को, यही बस मेरे एंटीने पे कौआ बैठ जाए, टीवी यही रुक जाए और सदा बस यही बाल स्वरूप आपका मैं देखता रहूं, जाके हिलाऊं इन्हीं एंटीने को। तो वही बोल रहे हैं कि सदा में मनस्य विरास्तम किम अन्य, इसके अलावा किम अन्य, अन्य वर्ष से मुझे लेना देना ही क्या है। अब जिसको चाहिए होगा उसको चाहिए होगा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस ये आपका बाल गोपाल का जो स्वरूप है, जो मैं भी देख रहा हूं, यही सदा के लिए मेरे हृदय में बस जाए, यही मैं सदा देखता रहूं। कौन सा बाल गोपाल का विशेष रूप से कौन सा स्वरूप आपको चाहिए, मानो भगवान पूछ रहे हैं। तो अगला श्लोक बोल रहे हैं इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले ऋतम कुंतल स्निग्ध रक्तस्य गोप्या। ये उस समय का चिंतन कर रहे हैं जब मैया यशोदा गोदी में लेकर के भगवान को दूध पिला रही थी। तो भगवान उनके वात्सल्यता को बढ़ाने के लिए, भगवान उस समय छोटे से हैं, कुछ दांत निकले हुए, सारे दांत अभी निकले नहीं है, तो मैया यशोदा का स्तन पीना छोड़ करके देख करके मैया यशोदा का मुख और मुस्कुरा देते थे थोड़ा सा, ताकि मैया यशोदा को और ज्यादा वात्सल्य बढ़ जाए। अब नॉर्मली देखिए छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, सब नॉर्मली भी छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, और छोटे बच्चे में भी कृष्ण हो कितने सुंदर लगते होंगे। और कृष्ण भी हैं, हर एक माँ को अपना बेटा सुंदर लगता है, चाहे कैसा भी हो।
अगर अंधा भी हो तो मेरा बेटा राजा बेटा, मंत्री बेटा तो कभी होता ही नहीं है, हर माँ का बेटा राजा बेटा होता है, अच्छा ही बेटा होता है, सुंदर लगता है। और वो माँ अगर यशोदा माँ हो, कितना ज्यादा सुंदर लग रहे होंगे। और वो कृष्ण, और ऊपर से अपनी लीलाएं करके उनके और आनंद को बढ़ा रहे हैं। अब भगवान देख करके मुस्कुरा देते थे। देखिए इसमें आया है, इदम ते मुख अम्बोजम अम्बुद कमल, इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत निलय। बिल्कुल डार्क ब्लूइश कांति का भगवान का मुख कमल है। वृतम कुंतलई है, कुंतल मतलब होता है बाल, वृतम आवृत, बाल बिल्कुल घिरा हुआ है, घना भगवान का बाल है, चारों तरफ मुख के वो है रक्त, और वृतम कुंतल रक्तश्च स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, गोप्या अलग उसमें आता है। और भगवान के बालों से रक्तिश्च रेडिश कांति निकल रही है, मतलब लाल कलर की आभा निकल रही है। इतने सुंदर कृष्ण, उनका बाल और उनके बालों से लालिमा कलर की आभा निकल रही है। और मुहुचुंबितम बिंबरक्तधरम में मनस्य विरास्तम अलम लक्ष्य लाभय। बार बार जब इतना सुंदर भगवान मुख देख रही है तो मुहुचुंबितम, बार बार उनके मुख को मैया यशोदा चुंबित कर रही है। किसको? मुहुचुंबितम बिंब, बिंब आप लोग देखे हैं, कुंदरू देखे? कुंदरू पहले हरा होता है, कुंदरू पक के लाल हो जाता है, तो कुंदरू फल के जैसे छोटे छोटे लाल लाल। अधरम मुहुचुंबितम बिंब, बिंब रक्त अधरम, रक्त के जैसे अधर, मतलब लाल रंग के उनके ओठ हैं, छोटे छोटे ओठ हैं भगवान के। अब मैं दिखाता हूं आपको बिंब फल। हाँ ये देखिए, दिख रहा है ये कुदरू, पका हुआ कुदरू है। तो ये बिंब फल की भांति भगवान के, मैं भी सोच रहा था कैसे होता है, तो गूगल से निकाला। लाल लाल छोटे छोटे ओठ हैं, और भगवान ऊपर से देख करके मुस्कुरा दे रहे हैं, और भगवान के पूरे शरीर से रक्तिम कांति निकल रही है, रक्तश, और ऊपर से लाल। उसको देख के बार 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 यशोदा माता का वत्सलता भगवान बढ़ाना चाहते हैं, और बार बार मुहुष चुंबितम, बार बार उनके मुख को चूम रही है मैया यशोदा। तो इसलिए फिर कह रहे हैं मनस्य विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। बस मनस्य विरास्तम, अभिरास्तम, मन को अभिराम करने वाला। देखिए मैया यशोदा के मन को विराम हो रहा है, कृष्ण के मन को विराम हो रहा है, सत्यव्रत मुनि के मन को विराम हो रहा है, और जितने हम लोग सुन रहे हैं हमारे भी मन को अच्छा लग ही रहा है। तो मनस्य विरास्तम अलम, बस ये अलम सफिशियंट है। लक्ष्य लाभ है, लाखों प्रकार का और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। जिसको चाहिए होगा, मांगना होगा मांग ले, मुझे बस मैं इसी से संतुष्ट हूं। अलम मतलब पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूं, यही बस मेरे हृदय में प्रकाशित होता है, और कुछ नहीं चाहिए। जब ये मांग लिए तो अगले श्लोक में भगवान उनको लग रहा है कि ओह मैं कितना बड़ा चीज मांग लिया, मेरी हैसियत क्या है, मैं एक साधारण सा जीव, कामी क्रोधी लोभी मोही, सब हर सड़ विकार मेरे हृदय में है, कोई मेरी हैसियत नहीं, मैं कितना बड़ा चीज मांग लिया। तो अपना दैन्यता को प्रदर्शित करते हुए अगला श्लोक बोल रहे हैं। मानो उनके मन में ये लगा कि ऐसा कृष्ण सोचे तुम्हें पता है तुम कौन हो और मैं कौन हूं, मांग रहे हो मेरी ये नित्य लीला तुम्हारे हृदय में आती रहे, अब देख करके मांगना चाहिए ना। तो फिर अगला श्लोक बोल रहे हैं, और अगले श्लोक में बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे कोई भिखारी होता है रोड पे, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं गाड़ियों में घूमते होंगे, तो नॉक करने के आके खटखटाते हैं, और वो बिल्कुल दे दो दे दो, 3 दिन से कई माताएं बच्चे लिए रहती हैं, 5 दिन से खाया नहीं है बिल्कुल, फिर भी जिंदा, लेकिन दे दो दे दो दे दो मांग रही होती हैं, मतलब दिखाना चाह रही हैं कि आपके हृदय में कुछ करुणा आ जाए। अब वही मान लो कोई भिखारी हो, आपका रेड लाइट पे गाड़ी रुके, और बगल में मर्सिडीज से वो भी उतरे, कॉलर खड़ा किया, नॉक करे, जरा जी दियो 500 का नोट दियो जरा। देखा कोई, भाई साहब तुम भिखारी हो कड़वे मांग रहे हो। तो ऐसे अब जब मांग लिया तो मिल ही जाए, इसलिए अपनी दैन्यता इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। और विशेष ये श्लोक है, देखिए जैसे कोई भिखारी होता है, बोलता है प्लीज 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 कृपा करके दे दो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जिसके नाम पे देना है दे दो जो भी है। तो इसमें बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं, और इस श्लोक में भगवान का 6 नाम लिए हैं प्रार्थना के साथ। ध्यान से देखिए, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जाला विमग्न। आएगा कृपा भी,
तो कह रहे हैं नमो, नमस्कार करें, न ममः, मेरी कोई हैसियत नहीं है। नमो, नमस्कार कर रहा हूं किसको? देव। देखिए 6 इसमें ध्यान दीजिएगा, देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश, 6 भगवान का नाम लिए हैं इसमें, इस श्लोक में। और 6 जो भगवान का नाम है अलग अलग प्रयोजन से लिए हैं, ऐसा नहीं कि बस तुक्का में कई सारा नाम ले लिए हैं। हर शब्द का इसमें क्यों यही शब्द बोल रहे हैं, नमो देव, दामोदर, अनंत, विष्णु। अभी समय नहीं है तो उसके बाद में चर्चा करेंगे हम, एक आध वो कर रहे हैं। विष्णु इसलिए बोल रहे हैं कि आप सर्वव्याप्त हो, मतलब आपको सब कुछ मालूम है, सर्वव्याप्त हो। अनंत, अनंत इसलिए बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप तो अनंत है ना, आपकी कृपा तो अनंत है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10,000 रुपए कमाता हो, महीने में 5,000 रुपए बचाता हो, उस पर 10 करोड़ का लोन हो, कितने साल में चुकाएगा? पूरा जन्म भी कमा करके वो, उसका ब्याज ही नहीं उतरेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है। कोई है ही नहीं कि वो चुका पाए। लेकिन मान लो उसी व्यक्ति का 10 करोड़ का लोन है, और मान लो अंबानी जी बोल दें कि डोंट वरी आई एम हियर, लो एक चेक मार के एक साइन मार दे दिया है कि नहीं। वो पूरे जन्म में नहीं कर सकता है, लेकिन 1-2 सेकंड का वो चेक पे हाथ बस साइन किए, 1 मिनट में उनका कर्जा उतर जाएगा। वैसे मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप तो अरब खरबपति हैं, आप तो अनंत हैं, आपकी कृपा का तो अनंत है, और कितना कितना कोई गिरा भी हो आप पार लगा सकते हैं, इसलिए अनंत बोल रहे हैं। विष्णु बोलती है दामोदर, दामोदर आपका जो दाम रस्सी उधर बंधा हुआ है, कि देखिए जैसे आपका उधर बंधा हुआ है, वैसे मैं भी अपने कर्म फल से बंधा हुआ हूं, जन्म जन्मांतर में कर्म करता आ रहा हूं, और मेरे हाथ में नहीं है मेरा कि कर्म फल, इतना ज्यादा कर्मों की रस्सी से बंधा हुआ हूं। जैसे आप रस्सी से बंधे हो, वैसे मैं भी रस्सी से बंधा हूं, और देव आप महान हैं। तो इसीलिए नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद, प्लीज कृपा कीजिए हे प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु, क्यों कृपा करिए, दुख जाल आधी मग्नम, मैं दुखों के जाल रूपी आधी समुद्र में मग्न होता जा रहा हूं बिल्कुल। अब देखिए भगवान का दया दिखाने के लिए हमें भी ऐसे दया भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रसिद्ध प्रभु, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, क्यों, दुख जाल आधी मग्नम, मैं दुखों के जाल रूपी समुद्र में मग्न होता जा रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा तैराक हो, समुद्र में डाल दिया जाए तैर करके निकल नहीं सकता। मैं अपनी क्षमता से इस समुद्र रूपी ये दुखों के समुद्र से उठ नहीं सकता हूं, बस मैं चिल्ला सकता हूं हे भगवान कृपा कीजिए, और आप आकर के अगर हाथ ऊपर उठा लें तो बस मैं बच सकता हूं। तो वही यहाँ पर अपनी दैन्यता बता रहे, इसलिए क्या कीजिए, कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनम बतानो गृहाणे समामज्ञ में अक्षदृश्या। कृपा दृष्टि वृष्टि, कृपा दृष्टि की वृष्टि कर दीजिए, बारिश कर दीजिए। भगवान का जो दृष्टि है वरद दृष्टि है। देखिए जब कालिया नाग के विष से सारे ग्वाल बाल मर गए थे, भगवान देख करके जीवित कर दिए थे। अघासुर के पेट में जब सारे ग्वाल बाल और बछड़े मर गए थे, भगवान दृष्टिपात से जीवित कर दिए। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान का दृष्टि वरद दृष्टि है। इसलिए ठाकुर जी के सामने जरूर खड़ा होकर 2-4 मिनट खड़ा रहना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए। लेकिन अगर जितने हृदय में जिसके पाप चीज रहता है ना, काम वासना, भगवान के सामने खड़ा होना भी आसान नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति अगर हृदय में पाप वासना है, काम वासना है तो, क्योंकि भगवान शुद्ध है, परम सच्चिदानंद है। तो उसके लिए मतलब सामना करने के लिए आदमी को प्योरिटी चाहिए। इसलिए कई लोग आते हैं बस मत्था टेके जय हो, उधर प्रपात को देख के बस अभी मार देते हैं कई लोग। अभी रुकिएगा, भागवतम के बाद एक व्यक्ति डेली आते हैं, पता नहीं मैं 3-4 साल से तो देख रहा हूँ, आएंगे बिल्कुल। तो जो भी है, तो भगवान के सामने खड़ा होना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि, देखिए हम भगवान को नहीं देखते, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान हमें देख लेते हैं, भगवान हमारा हाजिरी लगा लेते हैं, है कि नहीं। सुबह सुबह जगन्नाथ जी हाजिरी सबका लगा लेते हैं। तो कृपा दृष्टि वृष्टिया अति दीनम वत अनु, मैं आपके अनुगत हूं, और क्या है, कृपा दृष्टि की बारिश की, क्यों वृष्टि, अति दीनम, अति बिल्कुल दीन हूं, भिखारी हूं,
धक्के खा रहा हूँ, रोड पे हूँ, बिल्कुल बिल्कुल गरीब हूँ, कोई मेरा मतलब लाचार हो, कोई मेरा वो नहीं है। इसीलिए कृपा दृष्टि वृष्टिया अति दीनम वत, दीनवत मतलब गरीब भिखारी समझ करके कि चल यार ये खाए बिना मरा, ले ले 10 रुपया ले ले, दया आ जाए। तो इस दया से कृपा करके मेरे पे दया का बारिश कर दीजिए। आप बारिश चाहिए, छोटा सा मुझे नहीं, इतना ज्यादा पापी हूं मैं, इतना ज्यादा कर्म बंधन में फंसा हुआ हूं कि मतलब मेरे को अच्छे मात्रा में आप कृपा कीजिए और अपने अनुगत बना लीजिए। गृहाण ईस, जो 6वां शब्द है ईस, हे कंट्रोलर, आप मालिक हैं इसलिए ग्रहण कर लीजिए। हालांकि मैं ग्रहण करने लायक नहीं हूं, मैं इस मेरा अपना हैसियत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कंट्रोलर हैं, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आप मेरे कर्म बंधन को काट करके भी मुझे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए गृहाण ईस माम अज्ञ, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को अज्ञ, आप महान है और मैं क्या हूं, अज्ञ हूं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को माम अज्ञ में अक्षर दृश्य स्वीकार कर लीजिए और मेरे दृष्टि के सामने आप प्रकट हो जाइए। देखिए मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं आपको अप्रोच कर पाऊं, आप पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है और मैं पूर्ण रूप से भौतिक हूं, भौतिक कलमश से भरा हुआ हूं। तो इसीलिए मैं अक्ष, अक्ष मतलब आंख, दृश्य दृष्टि, आप मतलब इसके सामने आ जाइए, आप कृपा करके आ जाइए तो मैं दर्शन कर पाऊंगा। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको अप्रोच कर पाऊं। जैसे कि हम गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ जी आप मेरे नयनों के सामने आ जाइए, आप कृपा करके, मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता, आप मुझे अप्रोच कर लीजिए। तो ये है। फिर अगला श्लोक बोल रहे हैं कि मानो भगवान ये कहें कि अच्छा मैं कृपा कर दूं, क्यों करूं, तो ये बताने के लिए अगला, जैसे कि कोर्ट में वकील दलील देता है ना कि जज साहब आपने पहले भी किसी केस में ऐसा किया था, इसलिए इस केस में भी सिमिलर केस है, आप ये फैसला ले लीजिए। तो अपना कोई दलील पेश कर रहे हैं तो उसमें 2 उदाहरण दे रहे हैं कि याद करिए कृष्ण, 2 पहले भी आप कर चुके हैं उद्धार, और जैसे वो फंसे हुए थे अपने कर्म बंधन में, मैं भी फंसा हुआ हूं, तो आपको सेम काम दोबारा करना, कोई नया काम नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तया दाता त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। तो कह रहे हैं कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ते यद्वत, कि जैसे कुबेर के दोनों आत्मजों को, पुत्रों को, कुबेर आत्मजौ बद्ध, वो भी बंधन में थे, क्या बने हुए थे, हाँ वृक्ष बने हुए थे, यमल अर्जुन, अर्जुन के 2 वृक्ष, और बहुत मोटे मोटे तगड़े तगड़े बिल्कुल वृक्ष थे। तो कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ति यद्वत त्वया मोचित, तो आपने उनको मोचित किया, और मोचित ही नहीं किया, भक्ति भाजौ कृतौ च मतलब तथा, अपने शुद्ध भक्ति से विभाजन कर दिया। देखिए वो भी जैसे 1 नंबर के, मतलब जैसे मैं हूं पापी आदमी हूं, वो भी मेरे जैसे ही थे। उदाहरण दे रहे हैं कि सेम सेम कंडीशन था। वो भी जब मंदाकिनी में नग्न स्नान कर रहे थे, नग्न 2 युवतियों के साथ, नारद मुनि जब आ गए तो देख के नारद मुनि को भी उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, ऊपर से नारद मुनि पे गुस्सा कर रहे थे। बताओ इस साधु को इतना अकल नहीं है, यहीं पर हमारा ये नहाने का जगह यहाँ पर क्यों आ गया, इसको पता नहीं कि हम यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, ढीठ बन के खड़े रहे। तभी नारद मुनि श्राप दिए और साथ में उनका ज्ञान भी दिए कि आपको पता भी हमेशा रहेगा कि क्यों आप ये पेड़ के उसमें योनि में आए हो। ये विशेष उनके पेड़ों का ये खास बात था। तो जैसे आपने कुबेर के आत्मजों को, वो भी बद्ध थे कर्म बंधन में मेरे जैसे, जैसे उनको छुड़ाया और भक्ति दे दिया, वैसे सेम काम आप दोबारा कर दीजिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयक्ष, मुझे भी वही प्रेमा भक्ति आप प्रदान कीजिए। न मोक्ष ग्रहों में अस्थित दामोदर, न मोक्ष ग्रहो, मैं कोई प्रकार का मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मैं ग्रहण नहीं करना चाहता ये दामोदर, और भक्त में अस्ति, मुझे कोई मुक्ति की कामना नहीं है। आप शुद्ध भक्ति जैसे उनको दिए हैं वैसे मुझे दीजिए। अब आखिरी श्लोक, नमस्ते स्तुधाम्ने सूरदीप्ति धाम्ने त्वदि उदरायस्त विश्वस्ते धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्याम
इसमें नमो अनंत नमस्ते अस्तु धाम ने उस रस्सी को प्रणाम कर रहे। रस्सी का खास बात देखिए, आप लोग जो गांव में अगर रहे होंगे तो आइडिया होगा, जो ग्वाले होते हैं अहीर लोग, तो अपने एक रस्सी लिए रहते हैं जो गाय का पिछला पैर बांधने की, उसको छान बोलते हैं हमारे भाषा भोजपुरी में, न्याड़ा बोलते हैं। जो भी है, पतला रस्सी होता है कि गाय दूहते समय लात ना मार दे, दूध ना गिर जाए, है कि नहीं। तो पिछले पैर को छान करके और गठी मार करके तब उसको दूहते हैं। तो वही पतला सा रस्सी था जिससे मैया यशोदा ने उनका कमर बांधा था। हाँ? और देखिए वही उखल को भगवान करते हुए ढगराते हुए पीछे से ले गए, उसके बीच में फंसाए और फंसा करके धीरे से खींचे। और वो जो दोनों वृक्ष थे वो 10,000 साल पुराने वृक्ष थे, देवताओं के 10,000 साल पुराने थे। वो नए कोई वृक्ष नहीं थे, वो पता नहीं कितने युग से वहीं पर पड़े हुए थे। और मोटे मोटे वृक्ष हो गए थे, मतलब एक एक यहाँ से लेकर सोचिए उतने पिलर, इतने मोटे मोटे वृक्ष हो गए थे, मोटे मोटे वृक्ष थे वो, और पूजे जाते थे पूरे उसमें। और भगवान उनमें फंसा करके उस काठ के उखल को खींच दिए। ना उखल टूटी, ना कमर टूटा, ना रस्सी टूटा, और दोनों प्रेम टूट गए। देखिए कितनी वो साधारण रस्सी, इतनी भक्ति बद्ध मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम से वो बंधे हुए थे, वो रस्सी से नहीं बंधे थे। जो तीसरे श्लोक में वो कह रहे सतमुनि, इतना मतलब पतले से रस्सी से मोटा सा पेड़ टूट गया। इसीलिए सबसे पहले उस रस्सी को प्रणाम है। नमस्ते अस्तु धाम ने पहले उस रस्सी को प्रणाम करो। सूर्यदीप्ति धाम ने साधारण रस्सी नहीं, उसमें बिल्कुल चिन्मय रस्सी है वो। और त्वदी उदरायस्त विश्वस्त धाम ने, ये रस्सी साधारण है, आपके उस उदर को बांध दी है जो उदर विश्व का धाम है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में हम देखते हैं कि कैसे जब प्रलय हो जाता है इस भौतिक जगत में, तो प्रलय के जल में भगवान बरगद के पत्ते पर लेट करके और पूरे विश्व को अपने पेट में रख करके अंगूठा चूस रहे होते हैं। आता है गोविंद दामोदर स्तोत्र में, कराल बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे न विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्या कह रहे हैं? करार बिंदे न पदार बिंदम, कर अरविंद से, हाथों से, पदार बिंदम पद अरविंद को, मुखार बिंद में, मुख कमल में, मतलब हस्त कमल से चरण कमल को मुख कमल में विनिवेशयन्तम, विनिवेश कर रहे हैं। और बटस्य पत्र से सुपुटे शयानम, बरगद के पत्ते पर लेटे हुए हैं, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वही सतरदीसी बोल रहे हैं कि प्रलय में, जब प्रलय पूरे भौतिक जगत पानी में डूब जाता है, उसमें बरगद के पत्ते पर लेट करके अंगूठा चूसते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जिस पेट में ले करके, और उसी उदर को आज ये दाम बांध रखा है, ये रस्सी बांध रखी है। इसीलिए नमस्ते अस्तु धाम ने, सूर्यदीप्ति धाम ने, त्वदी उदराय, त्वदी आपका जो उदर है विश्व का धाम है ये। और आखिरी में नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। राधा रानी को यहाँ पर इसलिए भी याद कर रहे हैं कि जो अब तक ये लीला चर्चा हुआ, ये यशोदा दामोदर का चर्चा हुआ लीला, लेकिन हम देखते हैं जो जीव गोस्वामी के आराध्य देव हैं राधा दामोदर जी, वो कहाँ से आए फिर? तो एक्चुअली राधा रानी ने भी कृष्ण को 3 बार बांधा था। पहला कुसुम सरोवर पे, जब भगवान सूर्य वंश की थी राधा रानी और कृष्ण चंद्र वंश के, तो सूर्य पूजा के लिए जब फूल तोड़ने के लिए आती थी तो ये पहुंच जाते थे कि मैं कंस का आदमी हूँ और मुझे टैक्स चाहिए, तो वो टैक्स मांगने के लिए। तो वहां पर एक बार सारी सखियों ने पकड़ के इनको वही लताओं से उनका रस्सी बना करके, आप लोग देखें जैसे गांव में जब बोझा बांधा जाता है गेहूं का, तो धान का जो पियार होता है पूरा, उसी को रस्सी बना करके ऐड देते हैं। जब चरी का बोझा बांधते तो चरी से ही बांध देते हैं। तो वैसे ही उसी का रस्सी बना के बांधी थी एक। दूसरा दान घाटी में, जब कृष्ण, जब सब लोग जाती थी सकरी खोर से ले करके बेचने के लिए मथुरा, दही वगैरह मक्खन वगैरह, कृष्ण पहुंच जाते थे कि भाई मेरा रास्ता ही है,
जो भी जा रहा है टैक्स दो, वहां भी पकड़ करके सारी गोपियों ने एक बार बांध दिया था। और तीसरा, जो भी रुक्मणी कृष्ण सुनाए थे गोवर्धन में, कि एक बार भगवान को मिलने जाना था राधा रानी से, और उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, तो कुछ लेट हो गया, राधा रानी मान कर गई। तो मान कर गई, जब लेट पहुंचे तो सारी उनके सखियों ने राधा रानी मिल करके और वहीं पर लताओं से इनका पेट बांध दिया था। तो इसलिए भगवान यशोदा दामोदर भी हैं और राधा दामोदर भी हैं। तो नमो राधिकाए, राधा रानी का भी याद करो, वो भी तो बांधी है। तो नमो राधिकाए तो दिय प्रियाय, आपके बहुत प्रिय हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला करने वाले हे भगवान तुभ्यम नमः, कि नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं, नमस्कार पे खत्म कर रहे हैं। जैसे कुंती मारी अपने प्रार्थना को नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम, नमस्कार से शुरू कर रही है और आखिरी में नमस्कार पे खत्म करती है, इसमें भी वही है, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो जब हम इसको मेडिटेट करें तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका मेडिटेशन करना चाहिए, तो और ज्यादा गाने का स्वाद बढ़ जाता है। कोई भी प्रार्थना करें तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए कि क्या हम गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, कि नहीं। तो माता जी 9:15 हो गया, अब अकेले में बताएंगे। ठीक है, अभी क्लास के बाद आप प्रश्न ले आइएगा, ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, दामोदर लीला की जय, सत्यव्रत ऋषि की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।